नमस्कार। मेरी आत्मा आप सबकी आत्मा को नमस्कार कहती है। और आप सबका मेरे संग जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम आज स्टार्ट करेंगे 15वां अध्याय, जिसका नाम है पुरुषोत्तम योग। नौ पुरुष उत्तम। पुरुषोत्तम मतलब पुरुष प्लस उत्तम। पुरुष में उत्तम पुरुष कौन है? अभी हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो कृष्ण जी है। कृष्ण जी पुरुष में उत्तम है, जिन्होंने सारे जन्म देखे हुए हैं, जो युद्ध में खड़े होकर भी बहुत शांत है, आराम से अर्जुन को समझा रहे हैं, जो हर समय हर सिचुएशन को सिर्फ प्रेम भाव में रहते हैं, हर सिचुएशन में हमेशा उसको इंजॉय करते हैं, और उसका कोई अगर विपदा आ जाए या कोई प्रॉब्लम आ जाए उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं। तो वो कौन है? पुरुषोत्तम योग। वो पुरुषोत्तम है। तो अब वो पुरुषोत्तम के क्या लक्षण होते हैं, वो अब हम धीरे धीरे समझेंगे। अब पहले में ही कृष्ण जी क्या समझा रहे हैं, श्री भगवान वाच, जिसमें वो क्या बोल रहे हैं कि ये जो संसार है, इसको उन्होंने वृक्ष की तरीके से माना है कि ये संसार एक वृक्ष की तरह है। वृक्ष कैसा होता है? जड़ें हैं जमीन में, फिर उसका एक तना है, फिर बहुत सारी ब्रांचेस हैं, और लीव्स हैं। राइट। अब जो जड़ें हैं उनको हम पानी दे रहे हैं, और उसमें पानी देते हुए वो तना स्ट्रांग होता जाता है ना, चौड़ा हो जाता है ना तना हमारा। और उसके बाद उस तने से ब्रांचेस निकलती हैं, छोटी छोटी, छोटे छोटे तने निकलते हैं, कह सकते हैं छोटी छोटी ब्रांचेस निकलती हैं, और पत्ते निकलते हैं। तो कृष्ण जी ने बोला है कि इसी तरीके से हम भी एक वृक्ष की, ये संसार जो है वो भी एक वृक्ष की तरह है। पर ये वृक्ष क्या है? उल्टा है। मतलब जड़ें ऊपर है, तना है, फिर ब्रांचेस ऐसे नीचे को जा रही हैं, और फिर लीव्स है उसके अंदर। तो वो वृक्ष क्या है? उल्टा है। और वो उल्टा कैसे, उसको हम समझते हैं। तो उन्होंने बोला पहले क्या, जो हमारा रूट है उसको उन्होंने बोला, जो अगर हम पेड़ को उल्टा कर देते हैं तो हमारा ऊपर क्या हो जाएगा? रूट्स हो जाएंगे। तो रूट्स जो है, ऊर्ध्व मूलम, ऊपर का पूर्ण परमात्मा है। जो ऊपर पूर्ण परमात्मा है वो ऊपर है, वो रूट्स है। फिर अधा शाखा, शाखम जो है वो तीन गुण जो है वो तना है ब्रह्मा की तरफ, जिसमें हमारे पे तीन गुण है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश है। और उसके नीचे जो है ये अविनाशी वृक्ष है, मतलब जिसमें बहुत सारी ब्रांचेस हैं और उनमें लीव्स हैं। ठीक है। तो और जो उसमें उन्होंने लीव्स को क्या बोला? वेद। वेद क्या होता है? विद धातु से निकला। विद का मतलब होता है ज्ञान। तो वेदों का ज्ञान हो गया, मतलब ज्ञान ही हो गया। तो उन्होंने बोला है इसको, लीव्स को वेद मतलब ज्ञान। राइट। और ये जो तने हैं वो सब क्या है? हम सब इंसान, संसार जो है हमारा। ठीक है, इसको अब हम समझते हैं। उसको समझने के पहले इसका मतलब क्या हुआ, कि उन्होंने बोला कि पहले कुछ भी नहीं था, उसमें ब्लास्ट हुआ। तो ब्लास्ट होते ही क्या हुआ? ऐसे एक्सपैंड होने लग गया। और जैसे एक्सपैंड हुआ उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी आई। नेगेटिव और पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो मतलब स्त्री और पुरुष जो है, सुख या दुख, ये सब चीजें क्या है? कुछ भी नहीं से हम सब निकले हैं। तो बिग बैंग थ्योरी जब हुई होगी तो कुछ इस प्रकार ही हुई होगी। एक छोटा सा शून्य था और उसमें एकदम ब्लास्ट हुआ। अब जैसे ही ब्लास्ट हुआ तो क्या हुआ? बहुत जगह जगह पे, ऐसे एक जगह पे तो नहीं निकला होगा ना, अलग अलग जगहों पे फैला होगा। इसलिए हम बोलते हैं मल्टीवर्स, जिसमें ये वाले यूनिवर्स में हम सब हैं। ऊपर क्या है? हमारी रूट्स हैं, और यहाँ पर ये वृक्ष जो है ये ऐसे फैल रहा है। राइट। तो हम यहाँ हैं, और वो मल्टीवर्स जो है मतलब डिफरेंट डिफरेंट जगह पे भी है। तो अब ये पूर्ण में से जब यहाँ पर हम आए तो यहाँ पर मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ, पर इस पूर्ण में से अब उधर भी निकला होगा, जैसे हमने पिछली पिक्चर में देखा। तो उधर भी मैं कुछ एक्सपीरियंस कर रही हूँ। उसका वेदों में पूरा दिखाया हुआ है, एक स्टोरी के माध्यम से। ललिता नाम की एक सुंदरी है, जो एक जगह भिखारन थी, और दूसरी यूनिवर्स में वो क्या थी? रानी थी। तो जो भिखारन थी वो बहुत दुखी होती थी कि मेरे लाइफ कितना खराब है, तो वो सरस्वती माँ की पूजा करती हैं। सरस्वती माँ जब आती हैं तो वो उसको लेके जाती हैं भिखारन को, और उसको दिखाती हैं कि देखो दूसरे यूनिवर्स में तो तुम रानी की तरह राज कर रही हो।
तुम क्यों दुखी हो रही हो, मतलब मन के अधीन क्यों हो रही हो। तो जो यहाँ हो रहा है वो मतलब क्या है, एक संसार में एक सपने की तरह हो रहा है, जो तुम्हें सिर्फ अपना अनुभव करना है और निकल जाना है, क्योंकि तुम ऐसा ही रानी वाला अनुभव दूसरे यूनिवर्स में कर रही हो। राइट, तो इस तरीके से हमको ये समझ में आता है कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सिर्फ अनुभव कर रहे हैं। उसको छोटा सा एग्जांपल से हम ले सकते हैं, जब मैं रात को सोते हैं तो स्वप्न में क्या होता है, हम सपना देखते हैं कई बार। अब जब सपना कई बार अच्छा आता है, कई बार बुरा आता है, बुरा आता है तो मेरा मन क्या होता है, परेशान होता है थोड़ा। फिर अच्छा आता है तो बड़े खुश होते हैं, आज तो बड़ा अच्छा सपना आया। पर क्या होता है, वो टेम्परेरी होता है। बाद में मैं नॉर्मल जो जागृत अवस्था में होती हूँ तो मैं नॉर्मल अपनी डेली रूटीन में बिजी हो जाती हूँ। तो मैंने जो सपना देखा उसको, मुझे मालूम था ये सपना है, तो मैं भूल गई। अब पूर्ण आत्मा जो है वो, हम वहां से जब निकले तो हम यहाँ पर पूर्ण आत्मा के लिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सब सपने की तरह चल रहा है। इसलिए पूर्ण आत्मा को तो नॉर्मल लग रहा है कि ये सब तो एक सपना है। अब ये वाला जो सपना है ये बहुत लंबा है, तो हमको एक्सपीरियंस करने में इसलिए दुख का अनुभव हो रहा है। अब ये लंबा क्यों है, क्योंकि हमने अब जान लिया। अगर मैं कह रही हूँ मैं यहाँ से आई हूँ, तो यहाँ कौन थे, ब्रह्मा जी। और हमने जाना था ब्रह्मा जी का क्या था, एक दिन जो था वो हमारे 1000 वर्ष के बराबर था। तो उन्होंने जब एक रात को जो सपना लिया, वो वाला मेरा 1000 वर्ष बीत गए यहाँ पे। तो जब मेरे यहाँ 1000 वर्ष बीते, तो ब्रह्मा, मेरा जो वहां रूप है ब्रह्म रूप, तो उसमें क्या हुआ, मुझे तो ये लगेगा ना, अरे छोटा सा सपना ही तो था, क्योंकि वहां पर तो क्या हुआ, मैंने एक रात का सपना देखा। पर यहाँ मैंने क्या किया, 1000 दिन उसमें बिता लिए। और इस वजह से मैं यहाँ परेशान हो रही हूँ, पर वहां पर मेरी पूर्ण आत्मा को लग रहा है ये तो अनुभव हो रहा है। समझ पा रहे हैं ना। जब यहाँ सपना मैंने कुछ सेकंड्स के लिए देखा, तो मुझको जब जागृत अवस्था में आई, जब मैं ये वाला शरीर जागृत अवस्था में आया, तो उसको लगा ठीक है, एक सपना देखा है। इसी प्रकार जब मेरा वो भ्रम रूप जो वहां है, वो क्या है, वो वहां पर सपना जब देखता है, वो मैं यहाँ पर जो मेरे साथ घटित हो रहा है, वो उसका सपना चल रहा है। तो जब वो जागृत अवस्था में मतलब जब वो उठे, तो उसको लग रहा है कि ठीक है, 1000 वर्ष जो मैंने देखा उसके लिए तो एक दिन था ना, कि आज का सपने में मैंने ये देखा, उसको ऐसा लगता है। तो ये हमारा सपने के हिसाब से ऐसे चलता है। तो इसलिए उन्होंने ये बोला कि इसलिए जो मेरी रूट्स है वो क्या है, ऊपर है। राइट, बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से अब मैं समझ पा रही हूँ कि मेरी जो रूट्स है, पहले श्लोक में यही बोला ना, तो मेरी जो रूट्स है वो क्या है, ऊपर है, जिसको मैं परम पिता परमात्मा कह सकती हूँ या गॉड कह सकती हूँ। और ये जो स्टेम है वो क्या है, ब्रह्मा है, मतलब सतो रजो और तमोगुण है। अब उसमें से कुछ ब्रांचेस निकली, ये जो ब्रांचेस निकली ये मेरा संसार है, ये हमारा संसार हो गया। अब ये संसार में ये जो लीव्स है वो ज्ञान है। द मोमेंट जब मुझे ज्ञान हो जाता है, तो मुझे ये समझ में आने लग जाता है ये सब सपना है। तो मैं ऑटोमेटिकली इसमें लिप्त नहीं होती, क्योंकि अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये सब चीजें क्या है, ये तो मेरे मन के खेल हैं। तो वो ये बता रहे हैं इस प्रकार से, इसलिए क्या है कि तुम वृक्ष है, पर ये क्या है, उल्टा वृक्ष है। तो अब अगर देखें तो उल्टा वृक्ष है, तो यहाँ पर क्या है, मेरा ब्रेन है। तो अगर ब्रेन की स्ट्रक्चर देखो तो क्या होता है, रूट्स इस प्रकार की है मेरे ब्रेन में। इसलिए कहा जाता है ध्यान से अपनी ऊर्जा को ऊपर की तरफ लाओ। जब मेरी ऊर्जा ऊपर की तरफ आएगी, तो मेरी बॉडी क्या है, जल तत्व है। तो मेरी ये जब बॉडी जल तत्व है, तो इसको ऊर्जा यहाँ पर, इसको मतलब ब्रांचेस को क्या मिला, पानी मिला। पानी मिला तो वो विकसित और अच्छा होगा, उसको और ज्ञान अच्छे से चलेगा, और वो और ज्यादा समझ पाएगा। इसलिए हमको ध्यान करना बहुत जरूरी है। कुछ लोग समझते हैं कि हम सिर्फ सत्संग जैसे कीर्तन या भजन कर रहे हैं, उसी से प्राप्त हो जाएगा। पर कृष्ण जी यहाँ पर आपको क्लियरली समझा रहे हैं कि उससे नहीं होगा, क्योंकि वह उसमें क्या हुआ, तुम्हें ज्ञान तो हुआ नहीं, तुमने टेम्परेली सिर्फ सुख का अनुभव किया, टेम्परेली कनेक्शन बनाया और फिर वापस आ गए। परमानेंट कनेक्शन बनाएंगे तभी तो यहाँ पर, मतलब ये वाली रूट्स जो है उससे कनेक्टेड हो गई ना परम पिता से। तो ये मेरी रूट्स जो है जो कनेक्टेड है, उसको जल देने के लिए मैं ध्यान से अपनी ऊर्जा को ऊपर लाती हूँ। और मेरी बॉडी इसलिए कहा जाता है क्षेत्र जो है
72% पानी है, तो उसको ऊर्जा मिले, मतलब उसको जल मिले, जितना उसको जल मिलेगा, मतलब जितनी मेरी ऊर्जा इस एरिया में है, ऊपर के एरिया, उतना मेरा जड़ें स्ट्रांग है, उतना ही मैं सुख का अनुभव करूंगी बजाय कि दुख का। तो ये है हमारा पहले श्लोक के हिसाब से। तो अब मुझे ये समझ में आ गया कि इसका मतलब ज्ञान, आत्मदर्शन के लिए मुझे इस क्षेत्र में, जो हम मानते हैं कि ये क्षेत्र 5 टाइप के हो गए ना, आनंदमय कोश, ज्ञानमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश और आनंदमय कोश। तो मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश, जो हम ज्ञान तो ले ही रहे हैं, और मनोमय कोश और आनंदमय कोश, इन सबको मुझे क्रॉस करना होगा। क्रॉस का मतलब क्या हो गया कि मुझे हर समय मैं ये जो मानती रहती हूँ, यही इस शरीर के सुख के लिए ही सिर्फ आ, लिप्त रहती हूँ या प्रार्थना करती रहती हूँ, तो मैं सिर्फ इसी शरीर के सुख के हिसाब से नहीं चल सकती। तो मुझे अब मेरी इच्छा क्या होनी चाहिए, आत्मा के सुख के लिए कामना करनी है। तो अब मुझे किस चीज की कामना करनी है, आत्मा के सुख की। क्योंकि अब मैं जान चुकी हूँ कि ये मन ही मेरा संसार है। क्योंकि जब मेरा मन खुश है तो मेरा मन सुख का अनुभव कर रहा है, मन मेरा अशांत है तो दुख का अनुभव कर रहा है। तो ये बाहरी दुनिया की बजाय अगर मैं अपना रुख अंदर की तरफ कर लूं, मतलब प्राणमय कोश की तरफ कर लिया, मैंने प्राण को अनुभव करना शुरू कर दिया, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि मन ही मेरा इस संसार का रचयिता है। बुद्धि का कार्य क्या होता है, विश्लेषण करना। बुद्धि में ज्ञान बढ़ रहा है तो मैं विश्लेषण भी तो उचित करूंगी अब अपने इस संसार के लिए, राइट। तो ये अब हमको समझ में आया कि हमारा जो है शरीर जो है ये उल्टा वृक्ष है। अब सेकंड में वो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, वही जो तना है वो आपका क्या है, जो आपका तना है वो आपके तीन ये है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, जिसको हम ब्रह्मा कह रहे हैं कि ब्रह्मा ने ये बनाया। अब ब्रांचेस क्या है, वो संसार है। अब क्या होता है, वो ब्रांच कट जाती है, कई बार ब्रांचेस कई बार पेड़ की काट दी जाती हैं। अब जब संसार के पेड़ की ब्रांचेस कटी तो फिर दोबारा ब्रांच आ जाती है। इसी प्रकार में जब मैंने इस शरीर को छोड़ा, मेरी ये वाली ब्रांच कट गई, पर मेरी फिर से एक नई ब्रांच आ गई, मतलब मैंने एक और नया शरीर धारण कर लिया। तो मैं उल्टा वृक्ष थी, तो उससे समझ में आ रहा है मैं ऊपर गॉड हूँ और ये ब्रह्मा जी स्टेम है, मतलब मोटा वाला तना है, तो पेड़ के हिसाब से, और ब्रांच है, तो इस ब्रांच को जब कटा, चाहे किसी और ने काटा, है ना, किसी और ने काटा तो लेट इट भी, मान लो एक्सीडेंट हुआ या किसी परिस्थिति की वजह से कट गया, तो वो जो हो गया कि कटा, कई बार अपने आप ही कट जाता है। तो वो जैसे ही कटा तो नया ब्रांच आ जाता है, मतलब मैंने इस शरीर को त्यागा और मैंने नया शरीर ले लिया, नई ब्रांचेस आ जाती हैं। और वो ज्ञान जो है मैंने वहां जो लिया उसी के आगे से मैं यूज करती हूँ। पर उसमें क्या होता है, वो ब्रांच की जो लीव्स हैं वो कट जाती है। इसका मतलब जब आप नया जन्म लेते हैं, आपको ज्ञान तो होता है, आप उस हिसाब से जीवन व्यतीत करते हैं। पर नॉर्मल ये वाला जो ज्ञान है, वो वाला ज्ञान आपको दोबारा से, मतलब गीता जैसे सपोज ये है, तो अगले जन्म में आपको याद नहीं होगा, पर चाहे आप जी गीता की तरह ही रहोगे, गीता के ज्ञान की तरह, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया है। पर आपको वैसे ही गीता चाहे ना आती हो अगले जन्म में, है ना, श्लोक हो सकता है ना आते हो मुझे, पर मेरा जीवन व्यतीत गीता के ज्ञान के हिसाब से जीवन व्यतीत करूंगी। पर मुझको दोबारा से फिर नई लीव्स आएंगी, मतलब दोबारा से गीता का ज्ञान भी लेना पड़ेगा। इसलिए कृष्ण जी कहते हैं कि जितना हो सके इस जन्म में, जब पूरी गीता मतलब पूरे वेद आपको समझ में आ जाएंगे, फिर आपका क्या होगा, आत्म अनुभव हो जाएगा, तो आप अगले जन्म में भी इस आत्मा के अनुभव से ही पैदा होंगे। तो जब अगले जन्म में भी इस आत्मा के अनुभव से पैदा होंगी तो मैं क्या होगा, इंद्रियों के वश में नहीं आऊंगी, तो मैं सुख दुख को डिफरेंट ढंग से अब अनुभव करूंगी। और उससे अगले श्लोक में अब वो क्या बोल रहे हैं कि इस संसार रूपी वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। अगले श्लोक श्लोक बहुत इंटरेस्टिंग है। इस श्लोक में वो क्या कह रहे हैं कि गीता सब पढ़ते हैं, हम सब गीता पढ़ते हैं, पर इतनी डेप्थ में इस तरीके से जो पढ़ लेता है वो ही इस संसार के उस बाहर निकल आता है। अदरवाइज क्या होता है, इसको
इस जगत के क्या कहते हैं, स्वरूप का अनुभव नहीं किया जा सकता। मतलब आत्म स्वरूप का अनुभव तब तक नहीं किया जा सकता जब इस डेप्थ की वे से आप गीता को पढ़ेंगे, जो आप ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। तो आपको, क्योंकि अब आपको क्या है, आत्मा, हम आत्मा है, ये तो हम कब बचपन से सुनते थे, पर हमें कभी लगा नहीं था। पर अब ये ज्ञान हो गया है, अब आपके मन में कहीं ना कहीं बैठ गया कि हाँ, ये जो मैं अनुभव कर रही हूँ डिफरेंट है, ये शरीर का अनुभव है, आत्मा का अनुभव डिफरेंट है, आत्मा हूं मैं, ये मेरे मन में अब बैठ गया है। तो मतलब मेरे मन का रुख भी क्या हो गया, अंदर की तरफ हो गया। मेरे मन ने भी अब एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, मैं आत्मा हूँ। राइट। और वही चौथे श्लोक में वो बोल रहे हैं कि इसको जानने के लिए, इस वृक्ष को पहचानने के लिए वैराग्य रूपी तलवार से इसको काट। और वैराग्य रूपी तलवार से इसको काट का मतलब क्या है कि ये मत मान कि मैं ये शरीर हूं। अभी हमारा क्या होता है, हम इस शरीर के सुख के लिए या अपने आसपास के जो संसार हमारा बना हुआ है, बच्चों का, परिवार का, हम उसी के सुख के लिए ही जीते हैं। आप ध्यान से देखिए तो हम सिर्फ उसी के लिए जी रहे हैं इस समय। तो अगर हम उसके लिए जी रहे हैं, तो हम लोग क्या है, हमें आत्मा का स्वरूप नहीं हो सकता, क्योंकि हम अभी आत्मा को, अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो उसके लिए तुमको क्या है, वैराग्य होना पड़ेगा। मतलब कामना तो करनी पड़ेगी, पर अब अपनी कामना में क्या कामना करनी होगी कि मुझे आत्मा का दर्शन हो, मुझे आत्मा का। तो जब ये कामना उठ गई है, तो अब आपका क्या है, ये जो ज्ञान है अब आपका उस रूप की तरफ चला गया। मतलब ये ज्ञान अब आपको आत्मा का अनुभव कराएगा, और आपको हर समय सुख का अनुभव ही होने लग जाएगा। क्योंकि आपका डेली इसमें ऐसा आ जाएगा कि आपको ये समझ में आएगा कि ओके, कि ये जो हो रहा है ये तो एक अनुभव है। ये हमारे अपने आप ही आत्मदर्शन के बाद ये अनुभव फील होने लग जाते हैं। राइट। अब उसके बाद उन्होंने अगले श्लोक में क्या कहा, वैराग्य रूपी हथियार से काटने के बाद मनुष्य जो है वो परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। मतलब प्राप्त, परमात्मा की खोज बंद हो जाती है, क्योंकि उसको समझ में आ जाता है कि मैं ही परमात्मा हूँ। अभी हमें नहीं लगता ना, अभी हम नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि अभी भी मेरे अंदर क्या है, गुण जो है, रजोगुण, तमोगुण ज्यादा है। पर मुझे अभी क्या पढ़ाना किसको है, सतोगुण को। तो मैं गुणातीत की अवस्था में आ जाऊंगी। अब मैं रिलेट कर पा रही हूँ ना। तो द मोमेंट मैं गुणातीत की अवस्था में आ जाऊंगी, और गुणातीत की अवस्था में आने के लिए अब मेरी कामना में क्या होना चाहिए, कामना में इस संसार के सुख की बजाय मेरी कामना कौन सी है, आत्मदर्शन की, प्रभु दर्शन की। तो ये जब प्रभु दर्शन मेरा लक्ष्य बन जाता है, फिर और जब मेरे को प्रभु के दर्शन हो जाते हैं, यकीन मानिए बहुत प्यार से होते हैं, बहुत बढ़िया होते हैं। द मोमेंट जब आपको वो दर्शन हो जाते हैं, फिर क्या होता है, फिर आपका जीवन कृष्ण जैसा हो जाता है, पुरुषोत्तम योग की तरह। राइट। तो ये उन्होंने इस श्लोक में हमको ये समझाया है। राइट। अब उन्होंने बोला कि क्या है कि वैराग्य रूपी हथियार। अब वैराग्य कैसे समझे, वैराग्य का मतलब क्या है कि पहले तो मैंने बता ही दिया कि आत्मा का, हाँ, काम वासना जो है, अब आत्मा की वासना होनी चाहिए कि मेरे आत्मा की पहचान की वासना मेरे अंदर, कामना उत्पन्न हो जानी चाहिए। तो मेरे अंदर जब वो वाली उत्पन्न हो जाती है, तो क्या है कि अभी मैं अब ये मान के चल रही हूँ कि मैं इस शरीर, इस संसार से ऊपर आत्म रूपी कामना रखती हूँ, राग रखती हूँ, वे राग। तो मतलब अब मेरा राग क्या है, आत्मा का राग। तो जैसे ये हो जाएगा, तो तुम्हारा ऑटोमेटिकली वो क्या कह रहा है कि, तो मतलब अंदर से अब तड़प आपकी कौन सी है, अभी आपकी क्या तड़प होता है, मेरी बेटी का ये हो जाए, हाय मेरे बेटे का ये हो जाए। तो अब आपकी तड़प जब ये वाली हो जाएगी, तो वो कह रहे हैं कि आपका क्या होगा, पुरुषोत्तम योग स्टार्ट हो जाएगा। आप पुरुष, जो ये हमारा जो जीवन है उसमें कौन से हो गए, कृष्ण रूपी हो गए, या ब्रह्मास्मि हो गए, अहम ब्रह्मास्मि हो गए। नहीं, सी इस संसार में सब जगह परमात्मा है, ऊपर भी परमात्मा है, हम में भी परमात्मा है, ये हम सब बचपन से सुनते हैं। अब इसको इस तरह लीजिए, जैसे अगर एक सागर है, सागर से हमने एक डब्बी में या बोतल में वो वाला सागर का पानी लाई, उस बोतल में भी क्या है, सागर का ही पानी है। तो मतलब ये भी परमात्मा है जो सागर है।
और इसके अंदर भी परमात्मा है। पर ये बॉटल वाले को मैं परमात्मा कह सकती हूँ? नहीं। कब कह सकती हूँ? जब वो उसमें लीन हो जाए। तभी कह सकती हूँ ना कि ये सागर बन गई। मैं इस बॉटल वाले पानी को सागर नहीं कह सकती, सागर जैसा कह सकती हूँ। तो वो सागर कब होगी? जब वो प्रॉपर उसमें लीन हो जाएगी। राइट। तो वो ही चीज वो, इसको एग्जाम्पल दूसरे से समझ सकते हैं। जैसे एक हवा है, हमने बैलून को भरा तो यही वाली हवा मैंने उस बैलून में भरी ना। तो हवा तो बाहर भी परमात्मा है और बैलून के अंदर भी परमात्मा है। तो अब मैं बाहर की हवा को तो महसूस कर रही हूँ, पर बैलून के अंदर की हवा को महसूस नहीं कर रही। बैलून के अंदर की हवा को महसूस करने के लिए क्या होगा? मुझे बैलून का मुंह खोलना पड़ेगा। उसमें से हवा की आवाज भी आती है, और कानों के पास रखो तो आवाज भी आएगी और महसूस भी होती है। तो मतलब क्या हुआ? रुख कहाँ हो गया? अंदर की तरफ। तो मुझे अब अपना रुख क्या है? बैलून के अंदर की तरफ, मतलब शरीर के अंदर की तरफ करना होगा। तो ये जीवन जो है वो आपका क्या हो जाएगा? परमात्मा जैसा हो जाएगा, मतलब पुरुषोत्तम योग की तरह जी। तो ये हमको पहले 4 श्लोक में कृष्ण जी ने बताया कि हम उल्टे वृक्ष की तरह, मतलब हमको अपने ध्यान से अपनी ऊर्जा को यहाँ बढ़ाएंगे तो इसको जन्म देगा और हमारी ये ब्रांचेस स्ट्रांग बनेंगी। मेरा ये शरीर ऑटोमेटिकली अच्छे से चलेगा। है। तो बाकी के श्लोक हम कल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।